सो भाइयों व्हाट्सअप, वेलकम टू द जिम। फाइनल सेशन ऑफ द वीक, क्योंकि हफ्ते में हम 5 बार ट्रेन करते हैं एज यू ऑल नो। एंड भाई मैं एक चीज सोच रहा था आज वीडियो बनाने से पहले कि मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ अपना, या तो वो मैं घर में अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज बोलता हूँ, बस स्पेसिफिकली मैं घर पे इसलिए बनाता हूँ कभी कभी शुरू में जिससे मैं आंसर कर पाऊँ क्वेश्चंस का, राइट। वरना मेरा जो व्लॉग है टिपिकली वो जिम के अंदर ही स्टार्ट होते हैं ऐसे। तो मैं एक बार सोच रहा था आज या बहुत दिनों से कि जैसे बहुत बंदे होते नहीं है, वो जिम आने से पहले बहुत बातें करते हैं, अपनी बाहर की लाइफ दिखाते हैं, बाहर जा रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। मैंने ट्राई करा बट मुझसे वो नहीं हो पाता, बिकॉज वो मुझे ना बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है पर्सनली मेरे लिए, कि मैं जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं जिम का कंटेंट ही रिकॉर्ड करूँ एंड मैं वही दिखाता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता। इसलिए मैं जिम में आता हूँ, ट्राइपॉड लगाता हूँ, माइक लगाता हूँ एंड बातें करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड अपने सारे ट्रेनिंग बताता हूँ, वर्कआउट बताता हूँ, नॉलेज देता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, राइट। तो मैंने सोचा भाई मैं भी ट्राई करता हूँ बाहर का दिखाने का, बट मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए सीधा बस जिम का कंटेंट ही दिखाता हूँ सारा। सो आई होप सो तुम्हें ये जो मैं कंटेंट है जो मैं बना रहा हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगता हो एंड तुम्हें इससे संतुष्टि एंड सेटिस्फेक्शन मिलती हो कि बस मैं जिम के अंदर ही तुम्हें दिखाता हूँ, बाहर का कुछ नहीं दिखाता। बिकॉज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अपनी बाहर की लाइफ दिखाना, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल बंदा हूँ भाई, बहुत बोरिंग लाइफ है मेरी। कुछ मैं पार्टीज नहीं करता ज़्यादा, मैं कुछ भी नहीं करता भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रूटीन है मेरा। इसलिए आई होप सो तुम मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। लास्ट टाइम हमने ओवरहेड प्रेस का आई गेस 75 kg के 2 रैप मारे थे, अगर तुम्हें याद है। आज हम 71 या 72 kg पे 4 रैप ट्राई करेंगे एंड वो देखते हैं फिर वो कैसा आएगा। हम भी ट्राई करेंगे आज। ठीक है, समझ गया। ये पार्ट मैं कट कर दूंगा वैसे। लास्ट वीक 75 kg के 2 रैप निकले थे, अब की बार भी वही सेम वेट लगाया हमने। टारगेट रहेगा 3 रैप्स का, बाकी नहीं आते तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें रैप बढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 75 kg ऑन द बार, 2 वार्म अप लिए थे, 60 kg एंड 65 kg एंड अब 75 ट्राई करते हैं, होप सो आ जाए, बाकी देखते हैं। दो रैप ही आए भाई अब की बार भी, कोई नहीं, इट वॉज गुड। बैक ऑफ में प्रोग्रेस करेंगे। अरे एक रैप मारा बस, जितना मन करे। 6 निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5 एक और 6। हर हर महादेव। 65 kg ऑन द बार, बैक ऑफ सेट एज वी नो। लास्ट टाइम 6 रेप्स थे, अब की बार टारगेट रहेगा 7 रेप्स का ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी टॉप सेट में ही हमेशा प्रोग्रेस हो। अगर बैक ऑफ सेट में हो रही है दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 7 रेप निकल जाएँ एंड आई होप सो निकल जाएँ। बाकी अब जो होगा वो होगा, एटलीस्ट रेप्स तो मैच कर ही लेंगे हम। 6 रेप्स होते हैं, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बाकी अगर रेप्स मैच होते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। लेट्स गो। बाकी भाई ये जो मेरा कमर का दर्द था दैट इज़ ऑलमोस्ट गॉन। बस जब मैं सुबह उठता हूँ ना सो के, तो थोड़ा पेन रहता है, क्योंकि पूरी रात बॉडी अकड़ी रहती है ठंड में एंड बॉडी हिलती नहीं है, इसलिए थोड़ा हो जाता है। बाकी वर्कआउट के टाइम इट्स ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ऐसे तो बहुत बातें हो गई, अब सेट मारते हैं। यार तो भाई दोनों तो भाई यार इसमें हालत ख़राब हो जाती है वैसे, इसमें एक रैप बढ़ाना बड़ी मुश्किल बात है। एक रैप भी लेकिन यार ये बता, तगड़ी मूवमेंट है। झटका मत लिया कर, क्या कर रहा हूँ झटका, आराम से ला। ऐसे मैं एक्सप्लोसिव करता हूँ ना एकदम पहले। इससे ना क्या होता है, इस पूरी बॉडी में नहीं सकती है। एज प्रॉमिस्ड बहुत ही बढ़िया करी लौंडे ने। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह एकदम 6 रैप 65 किलो 7 रैप 6 तो लास्ट टाइम थे। तो भाई 7 रैप तो आ गए, फट गई वो अलग बात है। 8 मारूं? बताओ भाई 8 रैप आएंगे नहीं आएंगे? 1 नीचे लाओ पूरा। 3 क्या हुआ? 8 रैप, बाकी के 5 रैप कहाँ गए?
मैंने अभी फुटेज चेक करी अपनी इस वाले सेट की 65 kg वाली। आज कंपैरेटिवली रेप्स बहुत स्पीड में आए थे, जैसे तुमने देखा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिवनेस थी एंड स्पीड काफी अच्छी थी। एंड एक रैप एक्स्ट्रा भी निकल गया, सो एक रैप एक्स्ट्रा निकल गया प्लस हमारी स्पीड ज्यादा थी, इसका मतलब ऑब्वियसली हमने प्रोग्रेस करी है। बैक ऑफ सेट में प्रोग्रेस हो गई, टॉप सेट में नहीं हो पाई। एंड अगेन आई एम सेइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेस हो गई मतलब हो गई। लेटरल रेस के लास्ट टाइम हमने ये 30 kg लगा रखा है मैंने, 30 ईच साइड। लास्ट टाइम 5 रेप्स निकले थे इसके। एंड बाकी भाई मुझसे एक बंदे ने पूछा था कि जैसा आप बोलते हो कि हमें एक्सरसाइज में वेरिएशन लानी चाहिए जिससे हमारी प्लेटिव ना है, तो मैं दोनों दिन ये वाली मूवमेंट ही क्यों करता हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है बेसिकली कि देखो मैं डंबल्स इसलिए प्रेफर नहीं करता। डंबल आप कर सकते हो बट उसमें ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना मुश्किल हो जाता है। 4 से लेकर 8 वाली रेप रेंज के बीच में, उसमें हाई रेप में हमें प्रोग्रेस करनी पड़ती है एंड हाई रेप्स में नहीं करता, तुम सबको पता है। मैंने केबल लेटरल रेस भी ट्राई करी थी कफ्स के साथ या फिर हैंडल के साथ, उसमें भी मेरा सेम सीन है, मैं नहीं कर पाता प्रोग्रेस। इसलिए मैं दोनों दिन यही वाली मूवमेंट करता हूँ एंड मुझे इससे अच्छे रिजल्ट देखे हैं, तो मैं यही कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा कोई बहुत डीप मीनिंग नहीं है। अगर तुम प्रोग्रेस कर पा रहे हो केबल पे या फिर किसी और चीज पे वेरिएशन पे काइंड ऑफ, तो तुम उसे ऐड करो। मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ मेरी तरह मत करना, क्योंकि वेरिएशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक्सरसाइज अगर ज्यादा करोगे ना, बहुत बार रिपीट करोगे हफ्ते में, तो तुम्हारा जो प्लेटो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है इसके अंदर एक। बाकी अब मैं ये करता हूँ, टारगेट 6 रेप्स का रहेगा, नहीं आया तो कोई नहीं, बाकी टारगेट रहेगा वो रहेगा। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 7 रेप्स। 2 रेप्स से एक्स्ट्रा प्रोग्रेस हुई है इस वाले में। जो ये पर्टिकुलर मशीन है ना लेटरल रेस वाली, ये स्टैंडिंग वाली नहीं है, सीटेड लेटरल वाली है, मतलब बैठ के करते हैं। बट मैं खड़े होकर करता हूँ बिकॉज बैठ के बहुत ही बेकार एंगल आता है। पता नहीं जब ये मशीन वाले कंपनी वाले मशीन बनाते हैं, बायोमैकेनिक्स को ध्यान नहीं देते, कुछ भी बना देते किसी भी एंगल के साथ। अभी जब मैं खड़े होकर भी करता हूँ तो मेरा हल्का हल्का रिस्ट में आता है, ये ऐसा नहीं है प्योरली पूरा साइड डेल्ट्स में ही आ रहा हूँ। बाकी कोई नहीं, हम सेम मूवमेंट करते हैं तो मतलब प्रोग्रेस हुई है बिकॉज कंडीशन सेम है। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड तभी होता है जब तुम सेम कंडीशंस में वेट या फिर रेप ऐड करते हो। सो या दैट इज ऑफिशियली प्रोग्रेस, प्रीटी हैप्पी। एंड नाउ फॉर द बैक ऑफ सेट। 30 हटा के हमने अब कर लिया है। मैंने 5 की प्लेट हटा दी दोनों तरफ से एंड 1.5 kg की लगा दी, तो टोटल वेट ये 53 kg हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम 6 रेप्स थे एंड अब की बार ऑफ कोर्स एक रेप हमें एक्स्ट्रा मारना है। 7 रेप्स का ट्राई करेंगे। मैं पिछले 2 व्लॉग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। मैंने माइक्रो प्लेट्स का यूज़ किया है, जैसे 1.5 kg की है। तुम्हारी मसल को नहीं पता तुम 300 ग्राम से वेट बढ़ा रहे हो या फिर 3 kg से बढ़ा रहे हो या फिर 30 किलो से बढ़ा रहे हो। अगर तुम पास के कंपैरिजन में ज़्यादा लोड दोगे अपनी मसल को तो मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा जनरेट होगा एंड तुम्हारी मसल बिल्डअप होगी। इसलिए अगर तुम्हारी जिम में छोटी प्लेट्स हैं या फिर छोटे डंबल्स हैं तो प्लीज़ उनका भाई ट्राई करो। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट इन योर फिटनेस जर्नी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक 5 to 10 kg का जंप इन एवरी मूवमेंट। जो 1 किलो 2 किलो का जंप होता है वो ही रियलिस्टिक होता है एंड वही तुम्हें प्रोग्रेस देगा लॉन्ग टर्म में। आखिरी बार ये बात बता रहा हूँ भाई, अगली बार नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट्स व्हाई नाउ लेट्स सी कितने निकलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सक्सेसफुल रेप्स। 2 रेप एक्स्ट्रा निकल गए, इसमें सक्सेसफुली प्रोग्रेस हो गई। दिस इज द पावर ऑफ मेन गेनिंग। मेन गेन करके भी तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है भाई। अगली मूवमेंट हमारी है ये, तुम्हें पता है जैसे रोप हैमर कर्ल्स। आगे बढ़ने से पहले ना तुम्हें इस मूवमेंट के बारे में मैं कुछ फायदे एंड कुछ मिथ बस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी बंदे ये इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारा जो ब्रेकियलिस होता है उससे वो ट्रेन होता है, ऐसे लोगों को लगता है। देखो हमारे 3 एल्बो फ्लेक्सर होते हैं। एक होता है हमारा ब्रेकियो रेडियलिस जो हमारा फोरआर्म की मसल होती है। सेकंड होता है हमारा बाइसेप ब्रेकिया जो बेसिकली हमारी पूरी बाइसेप की मसल होती है ये वाली। एंड थर्ड होता है ब्रेकियलिस जो कि हमारी यहाँ पे मसल होती है, ठीक है, बाइसेप और ट्राइसेप के जो बीच में होती है और जो हमारी ब्रेकियो रेडियलिस से कनेक्ट करती है। एंड मेजॉरिटी बंदे 99% बंदे इंक्लूडिंग ऑल योर फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड टिपिकल फिटनेस कोच, उनको लगता है कि जो हमारी हैमर कर्ल्स है वो एक टिपिकल प्राइमरीली एक ब्रेकियलिस की मूवमेंट है, बट यू कुड नॉट बी अवे फ्रॉम द रियलिटी। इंस्टेड मैं तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, जो हमारा ब्रेकियलिस है ना वो सबसे ज्यादा वीक ट्रेन होता है हमारी ओवरऑल जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल बाइसेप कर्ल होती है एंड दूसरी जो हमारी सुपरनेटेड कर्ल होती है, जितनी हमारी बाइसेप कर्ल होती है ना उन सब में से सबसे ज्यादा कम ट्रेन होता है हमारा ब्रेकियलिस इन हैमर कर्ल्स। तो बेसिकली
रियलिटी एकदम उल्टी है उसकी। अगर तुम्हें हैमर कर्ल्स करनी है तो उसको उस इंटेंशन से मत करो कि तुम्हारा ब्रेकियालिस ट्रेन हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकियालिस सबसे कम डिग्री पे ट्रेन होता है कंपैरेटिवली। जो तुम्हारी हैमर कर्ल्स है दैट इज बेसिकली एन ओवरऑल एल्बो फ्लेक्सर मूवमेंट। उसमें तुम्हारे तीनों एल्बो फ्लेक्सर जो है, जो तीनों मसल हैं, वो अच्छे से टारगेट होंगी सारी की सारी। क्योंकि अगर तुम्हें अपने प्राइमरली बाइसेप टारगेट करने हैं तो वो थोड़ा लेंथ एंड पोजीशन में उन पे बेस्ट लेवरेज होता है, जैसे कि इंक्लाइन डंबल कर्ल, बेजियन कर्ल। तो तुम्हारे बाइसेप उस वाली मूवमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं। सेकंड हमारी मूवमेंट होती है जो कि हमारी शॉर्ट एंड से लेकर मिड पोजीशन में ट्रेन होती है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल डंबल कर्ल होते हैं और जो केबल कर्ल होती है जैसे कि मैं करता हूँ, वो उसमें ट्रेन होता है। एंड जो हमारा ब्रेकियालिस है वो हमारी तीनों मूवमेंट में ट्रेन होता है। तो ऐसा कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस आने नहीं वाला। तो अगर तुम्हें हैमर कर्ल्स करनी है तो करो, बट वो तुम्हारा ब्रेकियालिस ट्रेन नहीं करेगा उस डिग्री पे जितना तुम सोच रहे हो। उल्टा वो सबसे ज़्यादा कम ट्रेन करता है। तो भाई यही एक फन फैक्ट बताना था। लास्ट टाइम हमारे 85 kg के 8 रेप्स निकले थे। एंड एज विल नो, अगर हम 8 रेप्स पे पहुंच जाते हैं तो हमें वेट बढ़ाना होता, बिकॉज मैं उससे ऊपर ट्रेन नहीं करता। तो आज हम 90 kg से ट्राई करेंगे, 90 kg रोप हैमर कर्ल्स। एंड लेट्स सी इसके कितने रैप आते हैं, क्योंकि इसका हमें एक ही सेट करना होता है एज यू ऑल नो। तो जितने भी आएंगे हमारे पास अगले हफ्ते के लिए एक टारगेट मिल जाएगा कि हमें कितने रेप्स बीट करने हैं। सो लेट्स सी कितने आते हैं। बाकी सेट देखना। 1 2 3 4 इजी एंड गुड सॉलिड रेप्स। फेलियर में नहीं जाता, 1 IRR पे ट्रेन करता हूँ। 1000 बार बता रखा है, स्टिल बता देता हूँ बिकॉज बहुत बंदों को नहीं पता। एंड मेरे चैनल पे ज़्यादातर न्यू व्यूअर्स ही आते हैं हर बार, तो मैं सेम बात रिपीट करता हूँ। अभी मेरा वो टिपिकल लॉयल कम्युनिटी यार फैन बेस नहीं बना है यूट्यूब पे, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा छोटी ग्रोथ है मेरी। बाकी बात की बात है वो 90 kg 4 रेप्स, ईजी स्मूथ सॉलिड रेप्स। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ट्राइसेप पुश डाउन 95 kg। हाँ, अगर तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमने ट्राइसेप पुश डाउन पर 90 kg के 8 रेप्स मार लिए थे। अगेन सेम थिंग, 8 रेप्स मार लिए मतलब हमें वेट बढ़ाना है। बाकी अगेन ये ताम झाम करना पड़ता है। मैंने 25 किलो की प्लेट लटका रखी है जिससे मेरी बॉडी स्टेबल रहे, नीचे रहे। एंड 95 kg है, अगेन 1 सेट है। हमें अगले हफ्ते के लिए टारगेट मिल जाएगा कि हमें कितने मारने हैं। फिर बाकी लेट्स सी कितने आते हैं इसके। एंड तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू दूंगा मैं ट्राइसेप पुश डाउन को लेके, तो प्लीज़ पूरा सेट देखना एंड वो सुनने के लिए एंड तक बने रहना। नाउ लेट्स गो एंड सी हाउ इट मूव्स एंड कितने निकलते हैं। 1 2 3 बस 3 रेप्स है 95 kg के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टिमुलेटिंग रेप्स नहीं थे, इससे मेरी हाइपरट्रॉफी अचीव नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। 2 रेप हो 3 रेप हो, अगर मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा है मतलब मसल ग्रो होगी, वो अलग टॉपिक है, छोड़ो। बाकी 3 रेप आए। बाकी मैं तुम्हें ये बता रहा था कि तुम जैसे देखा होगा जो ये हैंडल लगा हुआ है ना, वो एकदम मेरे सर के सामने, आंखों के सामने है। मैंने बहुत ऊपर नहीं लगा रखा, क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं हैंडल को एकदम ऊपर लगा लेते हैं, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक तो वो नीचे लाते हैं एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मूवमेंट स्टार्ट यहीं से होनी है, तो तुम उसको यहीं पे सेट करो ना, जिससे तुम्हारे पास इजी हो नीचे लाने के लिए। तुम इतनी ऊपर कर देते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम्हारा एक तरीके से लेट पुल डाउन हो गया, सिंगल आर्म ये, फिर तुम स्टार्ट करते हो अपनी मूवमेंट, राइट। इससे बेसिकली क्या होता है, जब तुम हैवी जाओगे ना, जब तुम ऊपर ला रहे होते हो ऐसे, तो तुम्हारी बॉडी भी साथ साथ ऊपर जाएगी, बिकॉज वेट बहुत ऊपर से आ रहा है ना, इसलिए तो स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो यही बताना था। एंड सेम विद ओवरहेड एक्सटेंशन, अगर तुम ओवरहेड ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसको अपने सर के जस्ट नीचे लगाओ। तुम लोग एकदम नीचे लगा देते हो, तो उसमें उल्टा सीन होता है। जब तुम नीचे आते हो तुम्हारी बॉडी पूरी नीचे हो जाती है। ऐसा नहीं करना। जहाँ से तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है ना बेसिकली, उसके आसपास ही अपनी पिन सेट करो, यही बताना था। एंड अगर तुम भी डिसेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आई थिंक मेरी तरह, मैं तो बोलूँगा कि मैं डिसेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, नॉट टू स्ट्रॉन्ग, डिसेंटली स्ट्रॉन्ग, तो तुम मेरी तरह ये वाला उपाय कर सकते हो यूज़, एक प्लेट लगाने का, यहाँ पे बहुत काम आता है। सो भाइयों, टू फिनिश ऑफ विद द वर्कआउट हमारी है हैक स्क्वाट काफ रेजेस। एंड लास्ट टाइम इसके 230 kg के 5 रेप्स थे। एंड अगेन ज़्यादा रैप ही मारेंगे, 6 रेप्स। लेट्स सी हाउ इट मूव्स। 1 2 3 4 5 6 रिप्स। बाकी यार इसमें एक दिक्कत आती है मुझे, जब मैं नीचे उठता हूँ ना,
कभी कभी ना काफ़ी दर्द होता है टोस के आसपास, बिकॉज एकदम ना चुभता है नीचे वो, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। एंड बाकी एक स्टैंडिंग काफ रेज होती है भाई, फिर तो वो तो सोने पे सुहागा है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं ऑब्वियसली, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बट ये है तो भी भाई बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये भी नहीं होती, मुझे सीटेड वाली करनी पड़ती, एंड सीटेड वाली से बेकार एंड यूजलेस एक्सरसाइज कोई नहीं है तुम्हारी काफ्स के लिए। रीज़न मैं तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है पहले, एंड इट्स ओके। 1 रेप 230 kg, सॉरी 1 सेट 230 kg 6 रेप्स। 2 सेट हम करते हैं वेंसडे को, एंड आज हम एक ही सेट करते हैं। ऑफिशियली प्रोग्रेस हो गई है तो नीड नहीं है और ज़्यादा आगे पुश करने की, एंड दैट्स इट। ख़त्म एक्सरसाइज आज की, और ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे आज। सो या गुड वर्कआउट टुडे, नॉट बैड नॉट बैड।